तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आंधी से ज्यादा आबादी नींद की खर्राटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोग आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह न सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कहीं वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और ये एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, मैं बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 के 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबी से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया। अमृतसर आने वाली पहली से जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर की रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थीं और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कहीं हजारों लोगों को यहां से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां
हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान का जरूर। और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का ये काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका जी